आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय खुदावन प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। इस सुंदर दिन में प्रभु पूरे सप्ते भर समानते हुए लेकर आए प्रभु जी। प्रभु इस समय में जब वचन सीखने जा रहे प्रभु, स्वर्ग से मस्तक किया हुआ वचन प्रकट करे प्रभु जी, जो हमारे आत्मा के लिए भोजन का कारण बने प्रभु जी। अंधकार की शक्तियां जो रुकावट पैदा करते हैं, उनको प्रभु के नाम पे आज्ञा करते हैं, इस जगह को छोड़कर दूर हो जाए। आपकी नाम हमारे बीच में महिमा पाए। आगे का समय आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हम लोगों को सबको तंदुरुस्त रखा है और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी होगी, संभाल के रखा होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और वो हर व्यक्ति के साथ भलाई ही करता है। तो आज सुबह के समय में हम जब परमेश्वर के चरणों में प्रभु के वचनों को सीखने के लिए आए हैं, मेरा ये विश्वास है यदि आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर जरूर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे शरीर के लिए एक भोजन की जरूरत पड़ती है और उस भोजन को खाने से हमें एक ताकत प्राप्त होती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, ऐसे ही वचन की रोटी खाने से हमारे आत्मिक मनुष्य को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक उन्नति का कारण होता है, एक ऊर्जा मिलती है। तो यदि आप इस सोच से बैठेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे से बात करना है, तो जरूर है कि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करेगा। तो आइए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 16 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 16, गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन, गुजराती और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। तो पण माणस नियम शास्त्र प्रमाणे करણીઓથી ન્યાય ઠરતું નથી, પણ કેવળ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિશ્વાસથી ઠરે છે। એ જાણીને આપણે પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ રાખીએ કે આપણે નિયમની કરણીઓથી નહીં, પણ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસથી ન્યાય ઠરીએ, કેમ કે નિયમની કરણીઓથી કોઈ પણ માણસ ન્યાય ઠરશે નહીં। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। आमीन। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तो भी ये जानकर कि मनुष्य विवस्ता के कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता है। हम विवस्ता के कामों से नहीं, पर मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। आज सुबह के समय में जब हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं, सुना है, पढ़ लिया है, एक बड़ी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। वो बड़ी बात क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विवस्ता के कामों के द्वारा नहीं, परंतु मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी और मनुष्य को नियम में कैसे चलना है वो सिखाया, तो भी मनुष्य उस व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करते करते
कई बार परमेश्वर के दंड के नीचे आकर मरा, क्योंकि मनुष्य अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से विवस्था में पूर्ण अपने आप को कर नहीं पाया। विवस्था हमेशा मनुष्य को दोष देती रही, क्योंकि वचन में लिखा है यदि सारी आज्ञा मानने के बाद एक में भी चूक जाए तो वह मनुष्य पूर्ण गिना नहीं जाता। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब व्यवस्था दी, व्यवस्था किसके लिए दिया था? ताकि मनुष्य को यह समझ में आ जाए कि परमेश्वर कितना पवित्र है। परमेश्वर के साथ मुझे चलना है तो उसके दिए हुए नियमों को मुझे मानना है। और वचन कहता है पूर्ण कोशिश करने के बाद भी हर एक व्यक्ति व्यवस्था के कामों को पूरा करते करते उसमें संपूर्ण नहीं हो सका। और जब संपूर्ण नहीं हो सका है तो मनुष्य उस दंड के कारण कितनी बार नाश में गया, कितनी बार परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का, कितनी बार उन्होंने परमेश्वर के उस दिया हुई आज्ञाओं को नहीं माना। यानी स्पष्ट शब्दों में उन लोगों ने कोशिश की कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था के अनुसार लेकर चलें, तो अभी उसमें वो पूर्ण नहीं हो पाए। अब पूर्ण ना होने के कारण, उनके जीवन में व्यवस्था को पूरा ना करने के कारण व्यवस्था उनको दोष देती रही। और जब दोष देती रही तो परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति दोषी पाया जाता था। यानी अगर आप नियम नहीं मान रहे तो आप दोषी हो। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा, मैं निर्दोष को कभी दोषी और दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। तो मनुष्य आदम के पाप के कारण, पाप का गुलाम होने के कारण, अब अच्छी तरह इस बात को समझिए, व्यवस्था हमें पाप से आजाद नहीं करती है। पुराने नियम में एक व्यक्ति जो पाप करता है, परमेश्वर ने उसके लिए नियम क्या दिया है? तुझे उस पाप का पश्चाताप करने के लिए एक बलि चढ़ानी है। तो भी मनुष्य बलि चढ़ाता गया, खून बहता रहा, मनुष्य फिर भी सुधरा नहीं। उसको छोड़ पूरी मानव जाति, इस्राएलियों के लिए पाप के लिए एक बलि थी, लेकिन अन्य जातियों के लिए कोई रास्ता ही नहीं था कि वो अपने पाप से पश्चाताप कर सके या छूट सके। उनके लिए नियम था, जो पाप करेगा वो मरेगा। इसलिए पूरी दुनिया उस पाप की गुलाम थी, शैतान की गुलाम थी। और जिसका अनुभव आप और मैंने किया है, हम जन्म से ही पापी थे और वो पाप हमारे ऊपर राज्य करता था। वो पाप राज्य करने के कारण हमारी बुद्धि में अंधकार छाया हुआ था। आज भी मनुष्य देखो तो जब उसकी बुद्धि में अंधकार छाया हुआ है तो वो जीवते परमेश्वर को जानता ही नहीं है, और ना जानने के कारण वो एक पत्थर को अपना ईश्वर मान बैठा है। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है, ये ना मालूम होने के कारण आज मनुष्य स्कूल में गया है, पढ़ाई किया है, एजुकेटेड है, बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम पड़ा ये पत्थर मेरा सृष्टिकर्ता नहीं, एक पेड़ मेरा बनाने वाला नहीं हो सकता, ये पानी मुझे बनाने वाला नहीं है। ये बात मनुष्य को समझ में नहीं आई, क्योंकि मनुष्य की आंख बंद है। वो आंख बंद होने के कारण उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं। जो व्यक्ति
अंधकार में जीता है, अंधकार में चलता है, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि उसके रास्ते के, जिस रास्ते में वो जा रहा उस रास्ते में क्या क्या आ रहा है। वो अंदाज से चलता है, उसको जो गली दिखती है वो उधर को घुस जाता है। आज पूरे दुनिया को आप देखें तो कितने लोग हैं जो भक्ति अंदाज से कर रहे हैं। अंदाज से करने का मतलब उनको नहीं मालूम कि वो कहां जा रहे हैं, उनको ये नहीं दिखता ये मंजिल, ये रास्ता किधर जाएगा, तो भी अंधकार में पड़े होने के कारण वो चलते जा रहे हैं और अंत में मृत्यु का खड्डा यानी नरक की आग में पड़ जाएगी। लेकिन हम परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए। किस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है? परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप निर्दोष नहीं थे और हम अपने अच्छे कर्मों से कभी अच्छे बन नहीं सकते थे। हमारे कर्म क्या थे? आज मनुष्य बोलता है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे अच्छे कर्म क्या थे? बोलिए। आज मनुष्य जिन अच्छे कर्मों के बारे में बोल रहा है या बात कर रहा है, वो अच्छे कर्म है क्या? दूसरों को दान देना, कबूतरों को दाना खिलाना, या दूसरे लोगों के सामने अपने आप को एक भक्ति वाला इंसान दिखाना, ये सारी चीजें शरीर से संबंधित है, आत्मा से इसको कोई लेना देना नहीं। बाहर से मनुष्य अपनी कोशिशें कर सकता है लेकिन संतुष्टि या तृप्ति अंदर नहीं हो सकती है। इसलिए पूरी मानव जाति टोटली पाप के अधीन में जी रही थी। मनुष्य ने कितनी कोशिश की, कितने अच्छे कर्म करने की कोशिश की कि शायद मेरे कर्मों से मैं छूट जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के न्याय के सामने मनुष्य दोषी पाया गया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप आने के कारण मृत्यु आ गई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सब ने पाप किया। आज कितने लोगों के दिमाग में पाप क्या है? उनको ऐसा लगता है कि शायद हम मांस नहीं खा रहे तो हम पाप नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा हमारे पैर के नीचे आके चींटी नहीं मर रही है तो शायद हम पाप नहीं कर रहे हैं। हम कांदा और लहसुन नहीं खा रहे इसलिए हम पाप नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है हम सांप के बच्चे को दूध पिला रहे इसलिए हम पाप नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि हम गरीबों को दान दे रहे हैं इसलिए हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। हम चोरी नहीं कर रहे, हम नशा नहीं कर रहे, हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे तो हम पाप नहीं कर रहे। उनकी नजर में पाप क्या है? खाना पीना घूमना फिरना ये चीजें पाप हैं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल है पाप के विषय में क्या बताता है? वो बोलता मनुष्य तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य के द्वारा सृजना किया हुआ एक मूर्ति को दंडवत करना ही तो पाप है सबसे बड़ा, क्योंकि वो तेरा बनाने वाला नहीं है। अब अच्छी तरह समझिएगा, हमें किसी से, किसी रिलीजियन, किसी धर्म जाति से कोई विवाद, लेकिन आपका सृष्टिकर्ता जीवता परमेश्वर कौन है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। मनुष्य के हाथ की कारागिरी को आप जीवते परमेश्वर के साथ मिला नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के बारे में बोला जाए तो वो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। उसका ना शुरू है ना कोई अंत है, उसका ना रूप है ना स्वरूप है।
फिर हम मनुष्य के दिमाग के बनाए हुए एक ईश्वर को सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं मान सकते। परमेश्वर ने दृष्टि की, पूरी मानव जाति पाप में डूबी हुई है। इनके दिमाग में उठने वाला विचार भी क्या है? पाप से भरा हुआ है। इस परिस्थिति में मनुष्य जी रहा था और मनुष्य अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे न कैसे जो मैंने काम किए हैं, जो मेरे से पाप हुए हैं, उनको मैं क्या कर दूं? बराबर कर दूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय निकाले। उसका 22 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 22 वचन। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 22। કેમ કે જો તું પોતાની ખારાથી ધોવે તથા પોતાને ઘણો સાબુ જોડે તો પણ તારા પાપના ડાઘ મારી નજરે દેખાય, એમ પ્રભુ યહોવા કહે છે। चाहे तू अपने को सच्ची से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की यही क्या है? वाणी है। उस वाणी में लिखा क्या है? चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए। गुजराती में ये वर्ड क्या है? ખારાથી સાબુ। खारा, यानी सोडे से खारा। पुराने समय में खारे से धोया जाता था। जो जंक लगा हुआ था, जो ज्यादा मैल वाला कपड़ा था, उसको खारे से धोया जाता था। परमेश्वर का वचन कहता, मनुष्य तेरी बुद्धि में जो है कि ये मैल निकाल सकता है, ये साफ कर सकता है, यदि तू अपने आप को सज्जी से भी धोए तो भी तेरे पाप का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। इसलिए हम परमेश्वर के बारे में जब ज्ञान करते तो ऐसा ना सोचे कि हम कुछ भी कर लें वो साफ कर देगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता, मनुष्य तेरे पाप का धब्बा सदा मेरे सामने बना है। तेरी कोशिशों से तू अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता है। तेरे कर्मों से तू अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता है। नियमों कानूनों को अपने जीवन में लागू करने से तू क्या नहीं कर सकता? अपने आप को शुद्ध। नदी में डुबकी मारने से तू अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता है। हज करने से, यात्रा करने से तेरा जीवन शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध कैसे हो सकता है? शुद्ध होना है तो परमेश्वर का दिया हुआ जो मेरे लिए आशीष है या मेरे लिए जो वरदान है, उसके द्वारा ही मैं शुद्ध हो सकता हूं। क्योंकि शुद्धता का काम, पवित्रता का काम शरीर में नहीं होता है। शुद्धता का काम बाहरी शरीर की भक्ति करने से शुद्ध अंदर से नहीं होगा। अंदर से शुद्ध होना है तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरी आत्मा के साथ मिलन होना जरूरी है। वो शुद्धता का अनुभव तभी होगा जब मैं परमेश्वर की नजदीकी में आऊंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, सिर्फ मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाएगा। एक पापी व्यक्ति धर्मी बन कैसे गया? आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के शब्द क्या है? प्रभु मैं अभी भी पापी हूं, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है, कईयों की बुद्धि नहीं खोली, वो प्रार्थना में बैठकर भी क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मैं क्या हूं? मैं पापी हूं। भाई आप पापी थे, हूं तो आपको विश्वास करना और धर्मी ठहराए जाओगे। अगर थे, आपने विश्वास किया है तो आप पापी नहीं, आप क्या बन गए? आप धर्मी ठहर चुके हैं। अब धर्मी ठहरने की प्रक्रिया क्या है? कैसे हो गया? एक दारू पीने वाला व्यक्ति, एक नशा करने वाला व्यक्ति, एक परमेश्वर को एक 1.5 फुट के मूर्ति के साथ मिलाने वाला व्यक्ति धर्मी कैसे ठहर गया? धर्मी ठहरना इतना आसान? मैं बोला आपको, व्यवस्था को उन्होंने माना,
कोशिश किया पूरा करने के लिए, तो भी उनके जीवन में धर्मी ठहरने का सौभाग्य मिला नहीं। परमेश्वर के सामने वो दोषी पाए गए। और मुझे और आपको हमारा जीवन, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं, उसके पहले हमारा जीवन क्या था? हम भी क्या थे? बोलिए, बड़े अच्छे, हम पापी की लिस्ट में गिरे जाते थे। उस दुनिया में भले हम किसी भी जाति से संबंध रखने वाले हो, किसी भी धर्म से संबंध रखने वाले हो, नीची जात के हो या ऊंची जात के हो, परमेश्वर का वचन कहता सब ने क्या किया है, और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है, परमेश्वर से दूर है। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या? आज इस दुनिया में एक व्यक्ति सही मसीह जीवन में चलकर खुश क्यों होता है? उसके जीवन की खुशी का मूल सिद्धांत क्या है? या उसको प्रभु के पीछे चलने की जो ताकत है वो क्या है? या उसके अंदर से जो आनंद है वो क्या है? क्यों एक व्यक्ति प्रभु के पीछे निकलकर चल रहा है? उसको समझ में क्या आया? क्योंकि जिस क्षण ये प्रभु यीशु के पास आया, ये पाप से लथपथ था, और जब पाप से लथपथ था, इसकी बुद्धि बंद थी, तब इसने जीवते परमेश्वर की आवाज को सुना है। और उस आवाज में इतनी शक्ति थी, उसने इसकी आंखों को क्या कर दिया? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे वचनों के खुलने से क्या होता है? वह प्रकाश अगर एक विश्वासी को उसका अनुभव नहीं है, तो वो मसीह यीशु को कभी भी छोड़कर चले जाएंगे, वो कभी भी ढीला हो जाएगा। क्यों? उसको क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? वो प्रकाश नहीं हुआ। कौन सा प्रकाश? जो क्या खुलने से होता है? परमेश्वर के वचन को खुलने से प्रकाश होता है। और यह परमेश्वर के वचन का प्रकाश कैसे आता है? जब हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। कानों के द्वारा ये वचन सुनते ही मन में प्रकाश चमकता है, और जब प्रकाश मन में चमकता है तो आत्मिक प्राण की बुद्धि क्या हो जाती है? खुल जाती है। जैसे पौलुस के ऊपर परमेश्वर का क्या चमका? पौलुस ऐसे ही नहीं लिख दिया कि मैं विश्वास से नहीं, यीशु मसीह के ऊपर, व्यवस्था से नहीं, यीशु के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरा। ये अपने आप को क्या मानता है? ये फरीसी है, मैं धर्मी हूं, मेरे जैसा कोई, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। क्या जो यीशु मसीह के लोग हैं उनको मार पीट के किधर डाल रहा हूं? जेल में। वचन में लिखा है इसके ऊपर भी क्या चमका है? एक प्रकाश चमका है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर प्रकाश का वो अनुभव नहीं है ना, कल को आपका समाज आपको वापस पीछे लेके जाएगा। कल को आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे आज के बाद हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, तो आप उधर घबरा जाएंगे। कल को आपकी बीवी बोलेगी मैं चाहिए या प्रभु चाहिए, जा रही हूं छोड़ के, तो उस समय आप क्या हो जाओगे? घबरा जाओगे, डर जाओगे। इसलिए मसीह जीवन नियमों से या कानूनों से चलने वाला, मसीह यीशु के साथ का संबंध अनुभव का जीवन है। मेरा अनुभव क्या है? मेरे ऊपर क्या चमका है? और उस प्रकाश को चमकने के बाद एक नाम सामने आया। वो कौन सा नाम था? पौलुस के ऊपर सिर्फ क्या चमका? घोड़े से गिरा, आवाज आई, तू मुझे क्यों? लेकिन उस प्रकाश चमकने के पीछे, उस आवाज के पीछे जब प्रश्न पूछा गया, मेरे हिसाब से तो मैं सही चल रहा हूं, फिर तू कौन है? समझ में आया? तब एक नाम सामने आता है, मैं यीशु नासरी हूं जिसको तू क्या करता है। हमारे कितने भी भाई बहन भक्ति कर रहे, सब कुछ कर रहे, बोलते ये जैसे बाइबल में लिखा है ऐसे दूसरी किताबों में भी लिखा है। भैया सब कुछ होगा, लेकिन प्रश्न ये है क्या प्रकाश चमका है?
प्रकाश चमकेगा तो उस प्रकाश में से एक नाम निकल के आएगा। वो कौन सा नाम है? यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, क्योंकि उसके क्रूस का भेद क्या है मुझे समझ में क्या आया। मैं जो पापी था तो मैं भक्ति करने के लिए नहीं, चढ़ावा चढ़ाने के लिए उसके पीछे नहीं आया। मैं उसके क्रूस के पास जब खड़ा था तो क्या था? तेरा लहू मुझे शुद्ध कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, हम सब, परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुच्छ गिना गया। ना तो उसका कोई रूप था, ना कोई स्वरूप था। यहोवा ने हम सब की बुराई किसके ऊपर डाल दी? हमने उसको परमेश्वर का मारा और कूटा हुआ समझा। हमारे अपराधों के लिए वो घायल किया गया। ये बात अगर एक एक के हृदय में समझ में नहीं आई तो आपका और प्रभु यीशु मसीह का आपसी कोई संबंध नहीं होगा। मैं अपना काम छोड़कर उसके चरणों में बैठा क्यों हूं? कुछ पाने के लिए आज 100 में से 80 लोग क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं? मुझे उससे कुछ चाहिए। मेरा घर नहीं, मुझे घर मिल जाए। मेरे को अच्छी गाड़ी नहीं, गाड़ी मिल जाए। मेरे को पैसा नहीं, पैसा मिल जाए। ये सब प्राप्त करके भी आप उधर तक नहीं पहुंच सकते, आप इधर ही रह जाओगे। लेकिन एक असली व्यक्ति जिसके जीवन में अनुभव हुआ है, वो क्रूस पे लटके हुए यीशु के पीछे क्यों आ रहा है? वो उधर रोक क्यों रहा है? मेरे पाप ने तुझे क्रूस पर चढ़ाया है प्रभु, इसलिए मैं अपने आप को तेरे चरणों में लाता हूं। इसलिए उसकी पहली प्रार्थना में वो कुछ चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं लेके आता, अपने आंसुओं से टूटा हुआ मन लेके आता है, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे। जिस क्षण हमने अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, क्या विश्वास किया? तू मेरा प्रभु भी है और तू ही मेरा उद्धार करता भी है। तू मेरा मालिक है, तू मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे अलावा दुनिया में और कोई मुझे छुड़ा। ये समझ में आने के बाद एक व्यक्ति जब क्रूस के पास आके रोता है, प्रभु मैं पापी हूं, उस क्रूस से जो लहू बहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यशायाह बोलता, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वह ऊन की तरह श्वेत किए जाएंगे। मेरे प्यारो, ये ना समझे कि मसीह जिंदगी जो है वो ऐशो आराम और खाने पीने की जिंदगी है। मसीह जिंदगी रोज उस प्रभु के प्रेम को याद करके चलने की जिंदगी है। रोज हमारे जीवन में समस्या आ सकती है, रोज हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती है, रोज हमारे जीवन में सतावट आ सकता है। यदि आप उस क्रूस को देखकर निकले हैं तो उसी यीशु ने बोला है, यदि मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस रोज उठाकर मेरे पीछे चलना है। मसीह जिंदगी का भेद क्या है? कितने आए, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, वो गरीब थे, प्रभु ने उनको अमीर बना दिया है। आज उनके जीवन में यीशु का स्थान खत्म। उनके घर में, उनके दिल में सांसारिक वस्तुएं राज्य करती है। यीशु उनके घर से निकल गया और उनको ये महसूस भी नहीं हुआ कि मेरा प्रभु कहां है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं तेरे हृदय में खड़ा हुआ क्या कर रहा हूं, खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज को सुने, खोले तो मैं क्या आऊंगा। वो किसके लिए लिखा हुआ है? वो अन्य जातियों के लिए नहीं लिखा है, कलीसिया के कामों ने, एक विश्वासी के कामों ने यीशु को हृदय से निकाल कर किधर खड़ा कर दिया? बाहर खड़ा कर दिया। मेरे प्यारो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या है? किसी के लिए आशीष गाड़ी है, किसी के लिए आशीष पैसा है, किसी के लिए आशीष धंधा है, किसी के लिए ये आशीष बड़ा बंगला है। लेकिन आज सुबह के समय में मेरी आवाज को सुनने वालों,
मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या है? हम पाप में मरकर नरक में जाने वाले थे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के कारण हम पापी से धर्मी ठहराए गए। हम क्रूस के आगे नहीं पीछे छुप गए। पूरा क्रोध उसके ऊपर गिरा, और जब हमें परमेश्वर ने देखा तो हमारे ऊपर कोई दोष ना निकला, क्योंकि हमारे कारण वह पाप ठहराया गया। ये ना समझे कि संसार की वस्तुएं आशीष है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या है? मुझे यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या कर दिया है? धो दिया है। उसने मुझे धर्मी ठहरा दिया है। हम धर्मी बने नहीं, बल्कि क्या किए गए हैं? ठहराए गए हैं। बनता इंसान अपने कामों से है लेकिन ठहराया प्रभु ने है हम। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा धर्मी जन विश्वास से क्या करेगा। अब हमारा जीवन कैसे जीना है? जिसने मुझे गंदगी से उठाकर धो डाला है, वो मेरे आगे के जीवन में भी मेरी अगुवाई करेगा। वो आने वाले दिनों में मेरे जीवन को संभालेगा। हम मनुष्य होते समय कितनी बार निराश हो जाते हैं। हमारा धंधा 5 दिन बंद हो जाए, पैसे घर में ना आए, तो हमारा मुंह क्या हो जाता है? हमारा लटक जाता है। हम बोलते क्या प्रार्थना करें, टाइम ही नहीं मिल रहा प्रार्थना करने का, धंधा इतना चल नहीं रहा, क्या करें, हम परेशान हैं। आप धंधे के पीछे यीशु के लिए आए थे। आप पैसा कमाने के लिए यीशु के पीछे आए थे, इसलिए प्रार्थना छोड़कर बैठे हो कि आपका धंधा नहीं चल रहा। आप उस क्रूस के प्रेम को समझ नहीं पाए, इसलिए आप उसके चरणों में नहीं हो। जो व्यक्ति खाने पीने कुछ पाने के लिए आता है, वो व्यक्ति यीशु के पीछे नहीं चल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है, चेला बनना चाहता है, अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने तो मेरे योग्य नहीं है। मेरे प्यारो, मसीह जिंदगी क्या है? ये 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल का तमाशा नहीं है। मसीह यीशु के साथ साथ चलने का अनुभव है। अगर हम उसके साथ साथ चलने का अनुभव नहीं ले रहे तो घुटने टेक कर प्रभु से पूछना, प्रभु मैं कहां? तूने मुझे धर्मी ठहराया था, तूने मेरे सारे गंदे पापों को मिटा डाला था। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है? धन्य वह है जिसके अपराध क्या किए गए? क्षमा किए गए। मेरे प्यारो, आज हम और आप जब इधर बैठे हैं, अगर क्षमा ना किए गए हो तो आज आप उसका धन्यवाद नहीं कर सकते थे, आज आप उसको स्तुति नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष, मुझे आशीष क्या है? तूने मेरे सारे पापों को क्या कर दिया? तूने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। और वचन में लिखा है, धन्य वह है जिनके पापों का लेखा यहोवा उससे ना ले। मेरे प्यारो, कितनी बार हम इस संसार में रहते हुए अपनी मन मर्जी से जीवन जीने लग जाते हैं। कितनी बार हम जितना परमेश्वर को प्यार करना, जितना आदर देना नहीं देते हैं। उस समय हमारा प्रभु हमारी ओर देखता है, तेरे लिए मैंने अपना पूरा खून बहाया है, तुझे शुद्ध करने के लिए स्वर्ग को छोड़ दिया। एक मनुष्य के रूप में लोग उसको देखकर थूकते थे। वचन कहता है उसके मुंह पे इतने थप्पड़ मारे गए कि मुंह सूज गया। और यशायाह दर्शन में देखकर बोलता है, उसका ना तो कोई रूप था ना कोई स्वरूप था। वो थप्पड़ मुझे और आपको पड़ने चाहिए थे। उसके हाथों में कील ऐसे ठोके थे ताकि वो लकड़ी से अलग ना हो पाए हाथ। उसकी कमर पूरी फाड़ दी थी। बोलता है जैसे किसान खेत में हल लगाता है, ऐसी उसकी कमर थी। किसके कारण? मेरे और आपके कारण। फिर भी हमें उससे, यीशु से कौन सी आशीष मांगे? फिर भी हम उसके पीछे चलते समय हमें और क्या चाहिए? नाटक क्यों? जिसने अपना पूरा खून दे दिया, आज वो क्या चाहता है? सुन,
तू अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार कर, अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर, अपने सारे प्राण से प्यार कर और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर। मेरे प्यारो, यदि उसने हमें धर्मी ठहराया है तो हमें धर्मी बनकर चलना है, विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है। प्रभु, एक बार तूने मुझे गंदगी से निकाला है, अब मैं वापस उस गंदगी में नहीं जाना चाहता। आइए अपनी आंखें बंद करें। उसने मुझे धर्मी कैसे बनाया? हमने कोई पैसा नहीं दिया है, कोई चढ़ावा नहीं दिया। वचन कहता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे हैं। आपके और मेरे सारे गंदे पापों को उसने धोया है। क्या हम उसकी कदर कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को संभाल कर चल रहे हैं? जिसने हमें अपने लहू से धोया है, जिसने हमें पवित्र किया है, वो बोलता है पवित्र बने रहना। मेरे प्यारों, हम मुफ्त में धर्मी बन गए हैं। हमने कुछ भी नहीं दिया है, सारी कीमत हमारे प्रभु ने दी है। आज हमारा जीवन कैसा है? हम परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं? एक लापरवाही का जीवन, नाम के लिए, या उसके क्रूस की ओर देखते हुए चल रहे हैं? क्रूस की ओर देखने का मतलब क्या है? आपके पाप ने आपके प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। क्या आप फिर से उसी पाप में जीना चाहते हैं? क्या आप फिर से उस संसार की वस्तुओं के साथ लगाव रख के जीना चाहते हैं? पौलुस को एक आवाज आई, तेरे कामों से मुझे सतावट हो रही है, तेरे कामों से मुझे दुख हो रहा है। 3 दिन तक प्रभु के चरणों में रोता रहा। जब उसको धर्मी बनने का अनुभव हुआ, एक जीवन में फैसला कर लिया, आगे से मैं मेरे लिए नहीं, मेरे प्रभु के लिए जीऊंगा। जब उसको पकड़कर कचहरी में लेकर गए, राजा अग्रिप्पा बोलता है तूने बहुत सी किताबें पढ़ी इसलिए तेरा दिमाग खराब हो गया, छोड़ दे ये सब। वो अपने जीवन की साक्षी देता है, मैं तुम में से ज्यादा नफरत मसीह यीशु से करता था। मैंने तो कईयों को मरवाया है, कईयों को दुख घसीट कर जेल में डाला है। मैं भी नहीं चाहता था इस यीशु के पीछे आना। मैंने एक प्रकाश को देखा है, मैंने एक आवाज को सुना है, वो आवाज मैं कैसे भूल जाऊं। मेरे प्यारों, कई बार संसार आपको पीछे खींचने आएगा, कई बार आपकी शरीर की इच्छाएं आपको शरीर को बनाएगी। आपके ऊपर वो जो प्रकाश चमका है, आपने जो वो आवाज को सुना है, जो ये आवाज कहती थी तू मुझे क्यों सता रहा है, और जिस आवाज को सुनकर हमने घुटने टेके और प्रभु से बोला प्रभु मैं पापी हूं, वो आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहना। उसके लहू से धो देने का वो अनुभव हमें याद रहना है। प्रभु मैं कौन था और तूने मुझे क्या बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे योग्य ना था, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी खूबसूरती के कारण मैं तेरे पास नहीं हूं। तेरे क्रूस से बहे लहू के द्वारा शुद्ध होने के कारण मैं तेरे पास हूं। हालेलुया। आगे से प्रभु मैं धर्मी बनकर जीऊंगा, मेरा जीवन पाप से रहित होगा। हालेलुया। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुबह के समय तेरे दिए हुए वचनों के लिए। प्रभु कितनी बार प्रभु इस संसार की वस्तुओं के कारण, पैसों के कारण, आशीषों के कारण
हम ये भूल जाते हैं हम कौन थे। जब तेरा अनुग्रह हुआ तो मैं कहां था। प्रभु एक एक विश्वासी भाई बहन को हमेशा ये याद रखे। तेरा दास यशायाह लिखता है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, उस खदान को याद रखो जिसमें से तुम निकाले गए हो, उस चट्टान को याद रखो जिससे तुम काटे गए हो। प्रभु एक एक को उन दिनों को याद रखने के लिए प्रभु तुझे दुख देने वाले तेरे दुश्मन थे, तेरे बैरी थे, मरकर नरक में चले जा रहा था, लेकिन तेरे उस बड़े अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई बहन प्रभु तेरे प्रेम से लथपथ होकर, तेरे प्रेम की गहराई को जानकर प्रभु तेरे पीछे चल सके। जीवन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक को आशीष दे। स्वर्गीय पिता विनती को सुने और ग्रहण करें, हे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन सबके साथ होती रहे। सबको जय मसीह की।